अकाउंट बनाए। अकाउंट आप के लिए बनाना बेहद आसान होगा। आप जब साइन अप पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा गूगल, फेसबुक, ट्विटर, याहू, एप्पल और लिंक्डइन के जरिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, और आप ईमेल के जरिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कि आपने किस तरीके से रजिस्टर करना है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम गूगल से रजिस्टर करते हैं। यहाँ पे मैंने ये रजिस्टर किया, ठीक हो गया, वो यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा है और उसने मुझे अकाउंट मेरा बन गया। ठीक है, अभी मुझे ये बोल रहा है कि अकाउंट आप, मुझे को एरर दे रहा है, मैं इग्नोर करूंगा। अब आप जब रजिस्टर करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पे आपके सामने मार्केट समरी है, S&P 500, नैस्डैक 100, बिटकॉइन इंडेक्स, US डॉलर इंडेक्स। उसके बाद डिफरेंट यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है, नीचे आपके सामने आएगा ट्रेड आइडियाज़, बेसिकली ट्रेड आइडियाज़ आएगा, स्नैप्स, ये डिफरेंट तरह की चीज़ें, न्यूज़ फ्लो, स्पार्क्स वगैरह, ये आपने अभी इग्नोर करिए, आपके अभी किसी काम की नहीं है। आपके राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो आपके सामने वॉच लिस्ट आएगी। ये वॉच लिस्ट क्या है मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। ये अभी आपके सामने राइट उसके नीचे जो आ रहा है एप्पल का स्टॉक है, उसकी प्राइस आ रही है, उसका उसके बारे में ये बता रहा है कि आज उसकी डे की रेंज क्या थी, लो क्या था, हाई क्या था, 52 वीक की रेंज क्या थी, उसमें वॉल्यूम कितना था, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर अगर आप ऊपर अपने देखें तो आपके सामने प्रोडक्ट्स आ रहा है, कम्युनिटी है, मार्केट्स है, न्यूज़ है, ब्रोकर्स आ रहे हैं, मोर सॉरी मोर आ रहा है। तो आपने इसको इग्नोर करना है। आपने आपके लिए जो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने चार्ट खोलना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट पे जाना है, ठीक है, मैं यहाँ पे BTC लिखता हूँ, USDT, ठीक हो गया। मैं यहाँ पे इधर जब मैं आऊँगा, जब मुझे चार्ट खोलना है, मुझे चार्ट किस तरह खोलना है, मुझे यहाँ पे इसके नाम पे आना है और लॉन्च चार्ट के ऊपर जाना है। ठीक है, लॉन्च चार्ट जब मैं करूँगा तो चार्ट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। यहाँ पे मेरी ये सारे इंडिकेटर जलने लगे, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ आपको, ताकि शुरू से बेसिक से समझा सकूँ कि आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। जब आप बिल्कुल नया खोलेंगे तो आपका कुछ इस तरह का आएगा, आ, बिल्कुल इस तरह का चार्ट आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारे आइकन्स आएंगे, आपके राइट हैंड साइड पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपके सामने बिल्कुल इस तरह का ग्रीन और रेड चार्ट होगा। अब आपको यहाँ तक समझ आ गया कि आप लोग चार्ट किस तरह खोल सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई कि आप लोग चार्ट किस तरीके से खोल सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। आप लोगों को क्लियर हो गया? आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए अगर आप लोगों को क्लियर हो गया या नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें अब नेक्स्ट स्टेप, आपने यहाँ पे इसकी सेटिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसको इग्नोर करें, ये एड्स का आ रहे हैं, आप इसको एक्स दबाएंगे तो आपका ऐड चलाएगा। सबसे बेसिक चीज़, सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो आपने अपनी अपीयरेंस सेट करनी है। ठीक है, इस अपीयरेंस कैसे सेट होगी, आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आपने राइट क्लिक किया, फिर आपने कलर थीम पे गए, क्योंकि पहले जब आप आएंगे तो आपका लाइट होगा इस तरह होगा, आप पे डिपेंड करता है। मुझे ये लाइट चुभती है आंखों में तो मैं इसको चेंज करके इसको डार्क मोड पे करूंगा, लेकिन अगर आपको नहीं, आपको ये कलर पसंद है, वाइट पे आपको अच्छा नजर आता है तो आप वाइट तक लेंगे, आपको वाइट नजर अच्छा नहीं आता तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज आप किस तरह करेंगे, चलिए मैं आपको चेंज का तरीका भी बताता हूँ। चेंज करने के लिए आपको राइट क्लिक जाना है, राइट क्लिक जाके जब आप आएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट ट्री, लाइंस और कलर थीम आएगा। ठीक है, आप सबसे पहले आप इसका कलर चेंज करेंगे ताकि आपको ज़रा नॉर्मल ब्लैक में ईजी हो, कंफर्टेबल हो, आपकी आइज़ के लिए ज़्यादा ग्लो नहीं होगा तो आपकी आइज़ कंफर्टेबली देख सकती है। सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है। ठीक है, आपको अपने हिसाब से चेक सेट करना है कि चार्ट आपको जिस तरह कंफर्टेबल नज़र आए तो आपने वो चीज़ करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने चार्ट टाइप सेलेक्ट करना है। चार्ट टाइप आपको किस तरह का अच्छा लगता है, कुछ लोगों को बार्स पसंद है, कुछ लोगों को कैंडल्स पसंद है, कुछ को हॉलो कैंडल्स पसंद है, कुछ कॉलम्स पसंद करते हैं, कुछ लाइन पसंद करते हैं। आप डिफरेंट, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आपको जो कंफर्टेबल हो आपके लिए आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे हाइकनाशी भी है, फिर उसके बाद यहाँ पे रेनको भी है। रेनको बेसिकली रेनको यहाँ पे ये आ गया रिसेट चार्ट, ये रेनको आ गया, रेनको चार्ट टाइप आ गया, लाइन ब्रेक आ गया। लेकिन जो सबसे कंफर्टेबल जो चार्ट टाइप है वो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कैंडल्स। सबसे कंफर्टेबल चार्ट है, सबसे इजी और सबसे क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जो आपको नजर आ सकता है, जो आपको दिखने में इजी हो, वो ये होगा। अब चार्ट टाइप तो ये हो गया। अब आपको टाइम फ्रेम, जो बहुत सारे लोग कहते हैं टाइम फ्रेम कैसे, हम टाइम फ्रेम कैसे देख सकते हैं, टाइम फ्रेम का काम क्या है, या टाइम फ्रेम हमने अगर सेलेक्ट चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया।
टाइम फ्रेम अब आप कैसे चेंज करेंगे? टाइम फ्रेम आप यहाँ पे जहाँ पे आपने चार्ट टाइप के लिए सिलेक्ट किया था, अगर आप वो अपने ऊपर देखें तो आपको यहाँ पे ये आपको करेंसी का नाम आ गया, ठीक है। ऊपर आप देखेंगे तो ये करेंसी का पेयर आ गया। अपने राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये कंपेयर और ऐड सिंबल आ गया। ये मैं आपको बाद में आगे चल के समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। अपने राइट हैंड साइड पे देखें तो ये एक डी बना हुआ है। डी का बेसिकली क्या मतलब है? डी का बेसिकली मतलब ये है कि डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है, डे चार्ट ओपन है। अब मैं इसको प्रेस करूंगा तो मेरे पास मल्टीपल टाइम रेंजेस आ गई, सेकंड से लेकर दिन तक, महीनों तक की रेंज आ गई। मैं इसको 4 आवर्स पे करूंगा, 4 आवर का चार्ट खुल जाएगा। मैं इसको 3 आवर्स को करूंगा, 3 आवर्स पे चार्ट खुल जाएगा। मैं इसको 1 आवर पे करूंगा, 1 आवर पे खुल जाएगा। मुझे इसको कुछ मिनटों में करना है, 5 मिनट में करना है, 5 मिनट में खुल जाएगा। मुझे इसको 1 मिनट पे करना है, 1 मिनट में भी चार्ट खुल जाएगा। तो आप डिफरेंट टाइम जोन से आप चार्ट्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपको टाइम फ्रेम को भी मैंने समझा दिया। अब मैं आता हूँ लेफ्ट। अब हम सारा जरा ये लेफ्ट को क्लियर करते हैं कि लेफ्ट में क्या क्या चीजें हैं। मैं आपको सारी A to Z बताऊंगा कि आप अगर बिगिनर हैं तो आपको बेसिक बेसिक उसके लिए बेसिक चार्टिंग करने के लिए ये क्या क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए मेन एस्पेक्ट है, आपको क्या क्या यूज करना है। मेन जो आपके लिए इजी टूल है बेसिक बिगिनर्स के लिए, वो क्या है, मैं आपको ये सारा भी इसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि चार्ट टाइम फ्रेम कैसे सेलेक्ट करते हैं, चार्ट टाइप कैसे सेलेक्ट करते हैं, चार्ट की अपीयरेंस कैसे सेट करते हैं, अगर आपको लाइट मोड या डार्क मोड में चेंज करना है कैसे चेंज कर सकते हैं। क्या आपको ये सारा क्लियर हो गया? बेसिक्स जो मैंने अभी तक आपको बताई है वो सारी क्लियर है आपको? अगर क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको सारा क्लियर है। ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं हम बेसिक लेफ्ट साइड पे जो जितने ये ऑप्शंस आ रहे हैं इनको मैं आपको समझाऊंगा कि आपने इसको कैसे यूज करना है। अच्छा, पहला यहाँ पे क्या है, ये आ रहा है +2। अब आप ये जो आइकन आ रहा है ये डिस्कवर करने के लिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप इसको डॉट में भी कर सकते हैं, इसमें एरो में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी आपने किस में करना है, क्रॉस में आप कर लें। अब ये क्या चीज़ है? ये है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आप खोलेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, एरो है, रे है, इन्फो लाइन है, एक्सटेंडेड लाइन है, ट्रेंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल रे है, वर्टिकल लाइन है, क्रॉस लाइन है। लेकिन आप अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए सबसे बेसिक जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे दो चीज़ें, वो यहाँ पे आपके पास ट्रेंड लाइन है और यहाँ पे आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। आपने इन दोनों चीज़ों का मेन इस्तेमाल आपको करने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे अगर आप बिगिनर हैं। ट्रेंड लाइन अगर ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं मैं आपको ये बता देता हूँ, ताकि मैं आपसे अब मैं आपके साथ बेसिक वन बाय वन आपको मैं हर चीज़ बताऊंगा, उसको कैसे यूज़ करना और आपको बताऊंगा कि उसका मतलब क्या है। अब ट्रेंड लाइन की तरफ आते हैं। पहली चीज़ ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ करनी है। ट्रेंड लाइन में हमने सेलेक्ट की, यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन सेलेक्ट की। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट, अगर हम फॉर एग्जाम्पल हमने ये एक पॉइंट सेलेक्ट करना है तो यहाँ एक पॉइंट है, या हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं, जितना लंबा स्क्रॉल करेंगे उतना ट्रेंड लाइन यहाँ पे इस तरह बनती जाएगी। ये ट्रेंड लाइन है, इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक हो गया? ये ट्रेंड लाइन को अब आप जब बना के छोड़ेंगे तो आपके पास ये वेरियस ऑप्शन आ जाएंगे। ट्रेंड लाइन का कलर क्या हम कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम उसका साइज बढ़ा सकते हैं, साइज बड़ा छोटा, ये देखें साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं। फिर आप लाइन की टाइप चेंज कर सकते हैं कि आपको डैश लाइन चाहिए, डॉटेड लाइन चाहिए। फिर आपके पास यहाँ पे और ऑप्शन है, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स यहाँ पे ट्रेंड लाइन की प्राइस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी ट्रेंड लाइन चेंज हो गई, गलत हो गई है, तो आप बाय प्राइस भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास स्टाइल है कि आपने, अच्छा स्टाइल बहुत ज़रा आपको मैं एक्सप्लेन करूँ स्टाइल का क्या ऑप्शन है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे लेफ्ट लाइन बड़ा करना है विदाउट टचिंग दिस, मतलब बिना माउस दबाए मुझे इसको बड़ा करना है, तो मैं किस तरह कर सकता हूँ? मैं एक्सटेंड लेफ्ट लाइन कर दूँ तो ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाएगी। अगर मुझे राइट साइड से राइट लाइन बढ़ानी है तो मैं ऑटोमेटिकली ये एक्सटेंड राइट लाइन करूँगा तो ये राइट लाइन बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट दबाने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि मैं मिडिल पॉइंट को भी मूव कर सकता हूँ। ये देखें, अगर मैं मिडिल पॉइंट से अगर इसको मूव करना चाहूँ तो मैं इधर से कर सकता हूँ। ठीक हो गया? अब अगर हम बाकी ऑप्शन पे इसके देखते हैं तो यहाँ पे प्राइस रेंज आ गई कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है ये पॉइंट और एंड कहाँ पे हो रहा है, तो ये प्राइस रेंज आ गई, बार रेंज आ गई, और फिर डेट और टाइम रेंज आ जाएगा कि भाई ये कितनी देर का ट्रेंड लाइन है, कितने अरसे से ये ट्रेंड लाइन चल रहा है, डिस्टेंस कितना है, एंगल क्या है। ये डिफरेंट वेरियस चीज़ें हैं ये तो आपके काम आ सकती हैं। अभी आप इसको बंद कर दें क्योंकि आपको अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्राइस लेबल्स की आपको ज़रूरत है। अगर आपको ये बड़ा छोटा करना है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है टेक्स्ट का। आप यहाँ पे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रेंड लाइन का नाम कोई रखना है या ट्रेंड लाइन रखनी है या कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पे
टेक्स्ट ऐड करके टेक्स्ट यहाँ पे लिखें और उसके बाद आप उसका साइज वगैरह, फॉन्ट वगैरह सब कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या करना है। फिर उसके बाद विजिबिलिटी को आप इग्नोर करिए, आपके किसी काम की नहीं। ये हो गया ट्रेंड लाइन, ठीक हो गया। ट्रेंड लाइन यहाँ तक मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया कि आप ट्रेंड लाइन को क्या यूज़ कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और इसमें क्या क्या आपके पास फीचर्स हैं, ऑप्शन है। ये होगी ट्रेंड लाइन हमारी। उसके बाद चलते हैं हम जो दूसरी चीज़ है। दूसरी चीज़ हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन किस लिए यूज होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन यूज होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैन्युअली ड्रॉ करने के लिए। हॉरिजॉन्टल लाइन हम कैसे यूज कर सकते हैं? हम यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आए ऑप्शंस में, यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट कर ली। अगर तो आप विंडोज यूजर हैं तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ इजी बिना इसको सिलेक्ट करने के। अगर आप विंडोज के यूजर हैं तो आपने दबाना है ऑल्ट एच। ऑल्ट एच दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बिना सेलेक्ट किए यहाँ पे वो बन जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीचे आता हूँ, मैं बिना माउस अपने ऊपर लेके जाए मैं यहाँ पे भी ऑल्ट एच दबाऊंगा तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। तो ये एक शॉर्टकट है, आप अपना टाइम बचाने के लिए अगर आपको कीबोर्ड यूज करना है तो आप कीबोर्ड के जरिए ऑल्ट एंड एच दबा के विंडोज पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं। और फॉर मैक यूजर्स ऑप्शन प्लस एच, ऑप्शन की प्लस एच दबाएंगे तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली यूज होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए ऑन चार्ट। अब इसमें भी बिल्कुल उसी तरह ट्रेंड लाइन की तरह फीचर्स हैं। आप जैसे कि आप इसमें कलर इसका चेंज कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं, इसका लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं जैसे डैश लाइन, डॉटेड लाइन। फिर आपके पास यहाँ पे सेटिंग्स हैं। फिर आपके पास यहाँ पे ऐड अलर्ट है, मोर का ऑप्शन है जिसको आप मतलब आप क्लोन कर सकते हैं, कॉपी या भाई आपकी किसी काम में। हाँ, यहाँ सेटिंग्स में आप आके चेंजेस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने आपकी फॉर एग्जांपल ये लाइन ऊपर नीचे और आपको स्क्रॉल करते हुए प्रॉब्लम हो रही है, इसको ऊपर नीचे करते हुए प्रॉब्लम हो रही है, तो आप प्राइस के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। यार ये प्राइस मुझे इस प्राइस पे करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 20,500 पे रेजिस्टेंस की लाइन सेट करनी है या सपोर्ट की लाइन सेट करनी है, तो मैं यहाँ पे इसको अरेज करूंगा और 20,500 लिख के ओके दबा दूंगा तो वो 20,500 पे चली जाएगी ऑटोमेटिकली लाइन। देख रहे हैं 20,500 पे ऑलरेडी चली गई। पहले ये थी, पहले ये इधर थी, मतलब ये दो लाइनें थी। चलिए इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं आपको एक और दफ़ा दिखा देता हूँ। ये 20,522 पे मैं इसको सेटिंग्स में जाऊँगा, यहाँ पे जाके मैं इसके कोऑर्डिनेट्स में इसको 20,500 पे करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी लाइन 20,500 के ऊपर चली जाएगी। देखें जैसे ये 20,500 के ऊपर चलेगी। इस तरह आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ आया हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फीचर्स की तरफ, नेक्स्ट टूल की तरफ। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको बताया इन दोनों में आपके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये होगी स्टार्टिंग में कि आपने ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ करना है। आपका इसके अलावा कोई ज़्यादा यूज़ करने का होगा भी नहीं फीचर, आपको इसके अलावा भी कोई यूज़ करने की ज़रूरत होगी नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं, आप अगर नए हैं तो इसमें भी आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बेसिक्स में नहीं है। जैसे जैसे आप सीखेंगे इसमें आपको फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करने का तरीका आएगा, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन यूज़ करने का तरीका आएगा, पिच फॉक है, फिर आपके पास फिबोनाची टाइम जोन है और डिफरेंट तरह के आपको फिर आप इसमें फिबोनाची टाइम जोन भी यूज़ कर, फिब चैनल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें ये, लेकिन एडवांस में ये अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ वो बिगिनर्स के लिए, कि बिगिनर्स के लिए कौन कौन से टूल और कौन कौन सी चीज़ें आपने शुरू में यूज़ करनी है। ठीक हो गया। अब तीसरा ऑप्शन आप अगर यहाँ पे आए तो आपके पास यहाँ पे ड्राइंग का ऑप्शन है। यहाँ पे आप ब्रश से ड्रॉ भी कर सकते हैं, हाईलाइट भी कर सकते हैं एक लेवल को। उसके बाद आप रेक्टेंगल दबा के एक चीज़ को हाईलाइट, बेसिकली ये टूल्स है हाईलाइटिंग के लिए। अब इसमें डिफरेंट है, जैसे रेक्टेंगल है, सर्कल बना लेना, पाथ बना लेना, कर्व, ट्रायंगल, दैट्स ये सारी चीज़ें बेसिकली चार्ट पे हाईलाइटिंग के लिए यूज़ होती हैं। आप वेरियस ये टूल्स यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ मार्क करनी है चार्ट के ऊपर, कोई कैंडल मार्क करनी है, कोई डायरेक्शन मार्क करनी है, कोई टर्न मार्क करना है, किसी भी तरह की चीज़ आपको अगर मार्क करनी है तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। अब आपके पास यहाँ पे अब आपके पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे टेक्स्ट का, यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट की तरफ प्रेस करें तो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। लेकिन आपके काम की चीज़ यहाँ पे ये है कि आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ पे नोट लिख सकते हैं, यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं, प्राइस लेबल। जो मेन चीज़ आपके लिए अगर आपको यूज़ करनी है, बेसिकली बाकी कोई चीज़ खास नहीं है, लेकिन अगर आपको मेन चीज़ यहाँ पे यूज़ करनी है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं।
जो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक चीज़ मार्क करनी है, ये 20,480 को, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये रेजिस्टेंस लाइन। मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा और उसके बाद मैं यूज़ करूंगा रेजिस्टेंस लाइन को, यहाँ पे लिख दूंगा रेजिस्टेंस। तो ये आप इस तरह मार्क कर सकते हैं, डिफरेंट वेरियस चीज़ों को मार्क कर सकते हैं। तो इसके साथ आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये मैंने फॉर एग्जांपल जी हाईलाइटर यूज़ किया, मैंने हाईलाइट करके मैंने ये चीज़ कर दी और मैंने फिर ये लिख दिया रेजिस्टेंस। तो ये बेसिकली चूज होता है मार्किंग के लिए। आप यहाँ पे आपने ये टेक्स्ट लिख लिया, टेक्स्ट भी आप अब इसका फॉन्ट वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे नीचे की तरफ। ये जो एक्स, ये इसमें आप देखें अगर आप XABDZ पैटर्न, साइफर पैटर्न, ये बिल्कुल एडवांस है, ये आपके भी बिल्कुल किसी काम का नहीं, तो आप इसको इग्नोर करें। फिर आप नीचे आते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, बेसिक्स बिगिनर्स के लिए। लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, डेट रेंज, प्राइस रेंज, डेट एंड प्राइस बोथ रेंज, ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत हेल्पफुल आएगी ट्रेडिंग यूज़ करने में। लॉन्ग पोजीशन किस लिए यूज़ होती है? फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो मैं आपको लॉन्ग पोजीशन इस्तेमाल करना बताता हूँ। ये बेसिकली मैं इसको ज़रा पहले डिलीट कर दूँ रेजिस्टेंस की टेक्स्ट को, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप लॉन्ग और शॉर्ट से आपको क्या फ़ायदा होगा और इसका क्या यूज़ है लॉन्ग पोजीशन से। ठीक है जी, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन खोली है, ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने एक लॉन्ग पोजीशन खोली है, तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री पे इसको जाके पेस्ट कर दूंगा। अब मुझे अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चेक करना है, तो मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे चेक करने के लिए ये टूल बहुत हेल्पफुल है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे चेक होगा मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी, मेरा टारगेट है, मैंने यहाँ से एंट्री ली, मेरा टारगेट है ये, ठीक हो गया, 1.63% यहाँ पे विक तक मेरा टारगेट है टीपी का, और मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे। स्टॉप लॉस मैं कर लेता हूँ तकरीबन यहाँ 2.03, ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस कर लिया, ठीक हो गया। इसका मतलब अब ये मैंने अपना स्टॉप लॉस, अब आपके पास अगर आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखना है तो आप अपने सिग्नल का कोई भी अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे डालें, उसके बाद अपना टेक प्रॉफिट डालें, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पता चल जाएगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका बेसिकली क्या है, आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा। लॉन्ग के लिए आपको इस तरह पता चलेगा, लॉन्ग दबा के। अगर आपको शॉर्ट का करना है तो शॉर्ट का भी यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे वापस आए, यहाँ पे शॉर्ट का करें तो आपको शॉर्ट का भी पता चल जाएगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, फॉर एग्जांपल यहाँ से शॉर्ट किया तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके सामने। अब अपना स्टॉप लॉस अपना सेट कर लें, अपने टारगेट सेट कर लें, तो आपको पता चल जाएगा आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है और आपका प्रॉफिट और लॉस कितना है। तो आपको ये भी पता चलेगा। आपको अगर आप मैनुअल भी करना चाह रहे हो तो आप मैनुअल भी यहाँ पे आके कर सकते हो अपना, जैसे ये इस प्राइस पे अपना स्टॉप लॉस सेट करो, ये इस प्राइस पे अपना टारगेट सेट करो, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टॉप लॉस कितना, आपका सॉरी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना बन रहा है। तो बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, ये भी यहाँ तक भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज है डेट रेंज, प्राइस रेंज और डेट एंड प्राइस रेंज दोनों। तो मैं आपको डेट और प्राइस रेंज एक साथ वाला ये बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे यूज होता है। फॉर एग्जांपल जी, मुझे डेट प्राइस रेंज को कैसे यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। मैं गया इस फॉर एग्जांपल एक दिन के चार्ट में, ठीक है, मैंने इसको, अच्छा, अब अगर आपके पास आपने टाइम फ्रेम चेंज किया, आपके पास ये खराब चार्ट आ रहा है, तो आप इसको कैसे फिक्स करोगे? आपने राइट क्लिक दबाना है। राइट क्लिक जब आप दबाएंगे तो आपके पास सबसे पहला ऑप्शन रीसेट चार्ट का आएगा। अगर आपने राइट क्लिक नहीं करना, आपको शॉर्टकट पे करना है, तो मैं आपको शॉर्टकट पे भी सिखा देता हूँ कि आप ऑल्ट और आर दबाएं तो आपका चार्ट रीसेट हो जाएगा। अगर आपने कीबोर्ड पे करना है आप कीबोर्ड पे कर लें, अगर आपने माउस पे करना है तो माउस पे आप राइट क्लिक करके रीसेट चार्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा। अच्छा, अब प्राइस हम कहते हैं डेट और प्राइस रेंज पे, ठीक है, आपने डेट और प्राइस रेंज यूज करनी है। अच्छा, डेट और प्राइस रेंज कैसी यूज होती है मैं आपको बताता हूँ। जब आप यहाँ पे आएंगे वापस ऑप्शन पे, यहाँ पे डेट और प्राइस रेंज, अब मुझे ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कितने दिन है और यहाँ से यहाँ तक कितनी प्राइस का फर्क हुआ है, मतलब कितने % प्राइस की मूवमेंट हुई है, इसलिए रेंज यूज होती है। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से सिलेक्ट किया, यहाँ तक आया टाइम, मेरा टाइम के लिए मैं यहाँ तक आया, और अब मुझे प्राइस के लिए देखना है, तो प्राइस के लिए मैंने इसकी रेजिस्टेंस तक हाई यानी हाई तक
मैंने हाईएस्ट पॉइंट तक मैं लेके गया और मैंने छोड़ दिया। यानी इस रेंज के अंदर मेरे पास आ गया कि 43% प्राइस ऊपर गई है। ठीक है, 137 डेज की यहाँ पे पूरी रेंज थी और 29 मिलियन वॉल्यूम था इस रेंज के अंदर। टोटल अगर वॉल्यूम देखें तो वो कह रहा है 29.421 मिलियन वॉल्यूम था इस रेंज के अंदर। ये प्राइस और डेट रेंज है। अब अगर आपको ये अलग अलग यूज करनी है तो ये आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। अलग यूज किस तरह करना है आपने, फॉर एग्जांपल ये डेट रेंज करनी है। डेट रेंज ये फर्स्ट रेंज है और ये आखिरी एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट आपको पता चल गया। ये देखेंगे आपके पास आ गया 136 डेज 29.42 वॉल्यूम। अब 29.42 वॉल्यूम ये बेशक मैं बढ़ाऊं या कम करूं मेरे पास वॉल्यूम उतना ही आ रहा है। ये आपको उसमें वॉल्यूम भी बता देगा डेट रेंज में कि इतनी डेट में कितना वॉल्यूम कितना वॉल्यूम था। ये डेट हो गया, डेट रेंज हो गई। अब हो गया उसके बाद प्राइस रेंज हो गई। यहाँ से मैंने फॉर एग्जांपल देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी प्राइस मूवमेंट हुई, क्या प्राइस रेंज थी, कितना परसेंट प्राइस ऊपर गई। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट से इसको सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मुझे बता दी उसने कि यहाँ इस प्राइस से इस प्राइस तक 43% की मूव ऊपर की साइड पे आई है। ये मुझे उसने प्राइस रेंज ने बता दी। ये कैलकुलेट आप कर सकते हैं कि आपने अगर देखने के लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट के अंदर कितने परसेंट का डिफरेंस आया है तो आप इस प्राइस रेंज से पता कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया भाइयों और बहनों? आप लोगों को यहाँ तक जितना भी मैंने अभी तक बताया आप लोगों को सब क्लियर हो गया? आप लोगों ने सब नोट कर लिया या नहीं? जी मुझे जरा कॉमेंट्स में बताएं। आपको आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया? अगर आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया तो काइंडली मुझे बता दें कि आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया। ठीक है, क्लियर है जी। ईयरली में भाई को क्लियर है। ठीक है जी, मंथली में भी आपको क्लियर है। ठीक हो गया। अब चलते हैं जरा कुछ और चीजों की तरफ। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक रूलर बना हुआ है। ठीक है, ये आप इससे मेजर कर सकते हैं। ये भी एक काफी सेम बिल्कुल सेम तरह की चीज है प्राइस और डेट रेंज की तरह कि भाई इस इस अरसे में कितनी प्राइस नीचे गई या कितनी प्राइस नीचे गई और कितने दिन ये रहा। तो ये बेसिकली एक और डेट और प्राइस रेंज है। तो ये आप इसको बेशक छोड़ दें। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है, ये है जूम इन का। अगर आपको जूम इन करना है तो आप दो बल्कि तीन तरीकों से जूम इन कर सकते हैं चार्ट के ऊपर। मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। पहला तरीका है, आपको चार्ट को अगर जूम इन करना है तो पहला तरीका आपके पास होगा ये वाला जूम इन का। आपने इसको किया, आप इधर गए, मुझे इस पॉइंट को देखना है तो मैंने इसको जूम इन किया। इस पॉइंट को जूम इन किया, हो ही नहीं रहा। आई गेस समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा, जूम इन करना है, मैं आपको दूसरा तरीका बता। जूम इन करने के लिए आप अपने स्क्रॉल बटन को यूज कर सकते हैं, स्क्रॉल की को यूज कर सकते हैं माउस पे। आपने अगर जूम इन करना है, अब आप जितना आप स्क्रॉल को यूज करेंगे उतना आप जूम इन का कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका, अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है, आप यहाँ गए, ये प्राइस आपके पास आ रही है, ये देख रहे हैं आपके पास ये आइकन आ रहा है माउस पे कि अप डाउन का एरो। आपने इसको अगर नीचे की तरफ खींचा तो ये जूम आउट होगा, अगर आपने इसको ऊपर की तरफ खींचा तो जूम इन होगा। ठीक हो गया? ऊपर की तरफ खींचेंगे इसको, नीचे से ऊपर खींचेंगे तो जूम इन होगा, अगर ऊपर से नीचे खींचेंगे तो जूम आउट होगा। एक ये तरीका है। उसके बाद अगर आप राइट से इधर इधर नीचे आके डेट पे राइट से अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो जूम इन होगा, अगर लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे तो जूम आउट होगा। ठीक हो गया? ये था दूसरा तरीका। अब आपको एक और तरीका बताता हूँ। अब यार जब आप यहाँ आएंगे ना, ये जैसे मेरा माउस यहाँ पे आ रहा है तो मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है जूम आउट, जूम इन, लेफ्ट, राइट, रीसेट चार्ट। आप इसको भी दबाकर जूम इन कर सकते हैं। ये देखें जूम इन हो रहा है। अगर मैं लेफ्ट इसको माइनस को दबाऊं तो ये जूम आउट हो रहा है। और इसका अगर मैं आपको शॉर्टकट बता दूं तो शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल अप, और शॉर्टकट की नीचे करने के लिए मतलब जूम आउट करने के लिए कंट्रोल डाउन। ये देख रहे हैं जूम आउट जूम इन हो रहा है। तो आप इस तरीके से भी
चार्ट को कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका आपको इजी लगे वो तरीका आप अप्लाई करें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको प्लस माइनस से कर लें या अब स्क्रॉल की से कर लें या फिर अप डाउन से कर लें। जो तरीका आपको इजी लगता है आप उससे कर लें, जिससे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आप उससे कर। तो ये था लेफ्ट साइड का सारा, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, लेफ्ट साइड का तकरीबन, अगर ये मैग्नेट आपके किसी काम का नहीं है, ये लॉक ऑल्टरिंग टूल्स भी किसी आपके काम की नहीं है। हाइड, हाँ, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, चीज़ें एज इस कि ये ट्रेंड लाइन बनाई, फिर आपने ये ट्रेंड लाइन बनाई। अब आपका मतलब ढेर हुआ है, मतलब आपका चार्ट बहुत गंदा हुआ है, आपको ये सब हाइड करना है थोड़ी देर के लिए। तो आप यहाँ पे आए, यहाँ पे ये आई वाला ऑप्शन आया, तो आपके पास यहाँ पे आएगा, आप ये दबाएंगे तो ये हाइड हो जाएगा। जितनी ड्राइंग्स आपने चार्ट पे की है आप उसको हाइड कर सकते हैं। और फिर आप आके